हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रियांश और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स पीजे। जैसा कि कल आपका एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, अर्धवार्षिक परीक्षा, कल सुबह सुबह एग्ज़ाम है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप हमें ओरिजिनल पेपर दे दीजिए, जिससे कि कल जो है हम यहाँ पे 75 मार्क्स गेन कर सकें, बिल्कुल भी हमें कोई समस्या ना हो, या फिर हम फेल होने वाले थे तो हम पास हो जाएं, थोड़ा भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो सो फाइनली देखिए पूरा का पूरा पेपर, जी हाँ, अभी के अभी जस्ट मैं आपको दे दे रहा हूँ, जिससे कि कल आपकी जो है बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है एग्जामिनेशन में। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सिर्फ पेपर चाहिए और इसका सॉल्यूशन चाहिए। सो छात्रों, सबसे पहले मैं आपको ये पेपर है, इसकी पीडीएफ और जो मैंने ये सॉल्यूशन बनाया है, देखिए आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, फुल सॉल्यूशन है पीडीएफ के रूप में। दोनों आपको कहाँ पर मिलेंगे ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इसको पूरा देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो सबसे पहले नंबर आपको अपना मोबाइल ओपन करना है। मोबाइल को ओपन करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, स्टडी नोट्स पीजे लिखना है। क्या लिखेंगे? स्टडी नोट्स पीजे। स्टडी नोट्स पीजे लिखने के बाद आप देखिए studynotespj.com आपको देखिएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ से नीचे आकर के ढूंढना है एमपी बोर्ड और ये वाला आइकॉन। जैसे ही आपको ये वाला आइकॉन मिलता है, आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए छात्रों, कक्षा 9वीं दी गई है। कक्षा 9वीं में आपको चाहिए है यहाँ पे अंग्रेजी का पेपर, तो अंग्रेजी पे आएंगे। अंग्रेजी में भी हमारा देखिए सेट ए का पेपर है, तो अंग्रेजी के सेट ए पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेट ए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लोज करके आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, यही देखिए एग्जैक्ट पेपर है, आप देख सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए छात्रों, कुछ भी नहीं करना, आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देखिएगा संपूर्ण सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और अगर आपको ये लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखना नहीं लग रहा और पीडीएफ चाहिए, तो तब भी आपको पीडीएफ भी मैंने दे दी है। देखिए आप जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए काम डाउन चलता रहता है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ये काम डाउन आपका समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे एक हरे कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा, दिख रहा होगा आपको। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, आपको जीमेल आईडी चूज करनी है, ओपन करना है और यहाँ पे देखिए छात्रों संपूर्ण सॉल्यूशन, जी हाँ, यहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से संपूर्ण सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लेंगे। अब छात्रों हम बात करते हैं ये पेपर किस प्रकार से आपको आने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा सेट ए का पेपर है, सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी रहेंगे, 75 अंक का पेपर रहेगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। कुछ इस प्रकार से सबसे पहले सेक्शन ए रहेगा, जिसमें कि रीडिंग पोर्शन है आपका, ठीक है। दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब नीचे जो पैसेज दिया गया है इंदिरा गांधी वाला, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके आंसर्स आपको देने हैं। तो छात्रों सभी आंसर्स जो हैं आपको मैंने अभी आपको बता दिया है, वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अभी मैं आपको संपूर्ण पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। और नहीं भी बताया तो पैसेज में आंसर दिए गए हैं, और अगर आपको पैसेज में नहीं अपना दिमाग खर्च करना है तो आप डायरेक्टली जाइए वेबसाइट पे, वहाँ पे आंसर्स दे दिए हैं, पीडीएफ भी यहाँ पे बता दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप सभी प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतने ज़्यादा विद्यार्थियों की यहाँ पे हेल्प होगी। सो यहाँ से देखिए आप सेक्शन भी आपका जो है राइटिंग पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो राइटिंग पोर्शन वाले क्वेश्चंस रहेंगे। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका नोट्स और सप्ली एंड टाइटल, मतलब कि नोट्स भी बनाने हैं, एक टाइटल भी देना है और यहाँ पे आपको केयरफुली इसको रीड करना है। इसके बाद देखिएगा छात्रों, जिस पोर्शन का आपको इंतजार रहता है, एप्लीकेशन किस चीज़ की आएगी, तो फी कंसेशन की एप्लीकेशन आएगी आपको और एक लेटर आएगा आपको, ठीक है, शादी के लिए, अरेंज मैरिज वाला। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, 5वां क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से निबंध जो है आपका साइंस वाला आएगा, ठीक है, बंडल ऑफ साइंस का। और जो है आपका यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अपन, एक चित्र दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो ये धर्म से संबंधित चित्र है, इसके बारे में आपको लिखना है, 4 से 5 लाइन लिखनी है इसको देख करके, ठीक है। तो वो लाइनें भी मैंने करा दी हैं। इसके बाद है आपका ग्रामर पोर्शन, बहुत सिंपल ग्रामर आई है, तो यहाँ से आप ग्रामर भी देख सकते हैं। इसके बाद जस्ट यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, तो ग्रामर आप देख सकते हैं, पूरा ग्रामर का पोर्शन दिया गया है। इसके बाद छात्रों यहाँ पे आप देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका दिया गया है टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक वाले सेक्शन को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है आपकी पोयम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो पोयम दी गई है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो ये भी आप देख लीजिएगा।
जैसा कि मैं बार-बार आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, studynotespj.com पे जाना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर ध्यान से देख लेने। तो संपूर्ण क्वेश्चंस आप देख लीजिए, यहाँ तक एक पूरे क्वेश्चंस दिए गए थे। इसके बाद है इंग्लिश का खजाना, जिसको खजाना बोलते हैं। अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको पता चल जाते हैं और आप याद कर लेते हैं तो क्या होगा, खजाना मिल जाएगा आपको। जी हाँ, संपूर्ण क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे और नंबर जो है, आधे नंबर इन्हीं में छुपे होते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में 12 नंबर के हैं, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 4 नंबर के हैं। इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, 14, 15 और 16, टोटल 16 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी की अभी इस वीडियो को लाइक करिए। संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ जो है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देखते चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर दिया गया है, जो कि सही विकल्प के रूप में आपसे पूछे गए थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आएंगे हम, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आएंगे, देखिए आप जो है यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 में कुछ इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने थे। इसके बाद जैसे ही आप प्रश्न क्रमांक 4 पे आएंगे तो एप्लीकेशन थी आपकी, तो कुछ इस प्रकार से आप एप्लीकेशन बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, ये भी आपकी एप्लीकेशन से संबंधित ही क्वेश्चन था, ठीक है। लेटर था शायद आपके लिए, तो ये भी आपको लिखना था। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और आप यहाँ पे देखिए, ऐसे निबंध जो दिया गया था बंडर ऑफ साइंस का था। कुछ इस प्रकार से आप चाहते तो बहुत ही आसान तरीके से बंडर ऑफ साइंस का निबंध लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट आप देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको करना था ये निबंध। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर आपको लिखना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। मैं यही देखना चाह रहा था कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं, अरे सर ये तो 9th का है, ठीक है। मैं 9th का दिखाने लगा था आपको, मैं देखना चाह रहा था कितने विद्यार्थी ध्यान से देख रहे हैं। ये जो है आपका यहाँ पे 10th का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 10th का है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। कुछ इस प्रकार से जो है 10th का सॉल्यूशन आपको दिया गया है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको करना था। इसी में प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर कुछ इस प्रकार से आप करते। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कि आप देखिएगा नोट्स कुछ इस प्रकार से आपको बनाने थे, यहाँ पे देख लीजिए। इसी के आगे अपन बढ़ेंगे तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से नोट्स बनाने थे। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे एप्लीकेशन पूछी गई थी, तो यहाँ पे देखते चलिए आप, कुछ इस प्रकार से जो है एप्लीकेशन आपको करनी थी। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से करनी थी। प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे यहाँ पे ऐसे, जो कि निबंध माई हॉबी का यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो माई हॉबी का आप निबंध कर सकते थे बहुत ही आसान तरीके से, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो इस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका ग्रामर पोर्शन था, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन में कुछ इस प्रकार से आपको करना था। इसी के बाद अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे देखिए कोई 5 करने थे 8 में, तो यहाँ पे सभी 5 कर दिए गए हैं, तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन डी जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, पोयम वाले क्वेश्चंस थे, तो यहाँ से आप देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वें का जो है 11वें का पहला देख सकते हैं, इसी में 11वें का दूसरा देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला हुआ था, आपके जो इंग्लिश है उसका हार्ड होता है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर पहले से ही याद हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आप देखते चलिए, यहाँ पे 11वां के सभी क्वेश्चंस बता दिए गए हैं, 12वां के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा 12वां का दूसरा दिया गया है, इसी में 12वां का तीसरा दिया गया है। इसी के आगे 13वें का पहला और यहाँ पे 13वें का दूसरा दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिएगा, यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँगा, 13 नंबर पे आ गया था मैं, यहाँ पे देखिएगा। इसी के आगे अपन बढ़ेंगे 13 का यहाँ पे तीसरा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो 14वां का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 15 और 16। तो छात्रों कुछ इस प्रकार से आपको ये करना था, बहुत ही सिंपल था पूरा जो पेपर था, आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते थे, ठीक है। तो इसके पहले जो वीडियो दिखा रहा था मैं, जो पीडीएफ दिखा रहा था, वो 9th की मैं देखना चाह रहा था कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं, अरे सर ये पेपर तो आपने दिखाई नहीं, आप 9th का बताने लगे, ठीक है। तो आपको वेबसाइट पर जाके इसका सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना।